हाँ यार हरिओम, जय श्री राम। अब मेरा विचार पड़ रहा है कि मैं तपस्या करने कैलाश पर्वत जाऊं, पर एक विपदा है। यदि मैं कैलाश पर्वत जाता हूं तो मेरे यहाँ उत्तराधिकारी कौन बनेगा और मेरे इस आश्रम का कार्यभार कौन संभालेगा? शिष्यों, जी गुरुजी। यहाँ आओ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। शिष्यों, मेरा एक विचार था। मुझे तीर्थ यात्रा करने कैलाश पर्वत जाना है, परंतु एक विपदा है। यदि मैं कैलाश पर्वत जाता हूँ तो यहाँ का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मैं गुरुदेव। आप लोगों से मुझे गुरु दक्षिणा में मैं आप लोगों को 4 पोटलियाँ गेहूँ दूंगा, जिसके लिए वाल्मीकि, गौतम, सिद्ध एवं बुद्ध यहाँ आओ। जी गुरुजी। वाल्मीकि, गौतम, बुद्ध एवं सिद्ध यहाँ आओ। ये अब मैं जब तीर्थ यात्रा करके वापस आऊंगा, मुझे यह पोटलियों को जो सुरक्षित मुझे प्रदान करेगा और संरक्षित करेगा, उसी को यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अब मैं चलता हूँ। हरिओम हरिओम। आखिरकार गुरुजी ने मुझे यह पोटली क्यों दी होगी? मैं इसका गुरुजी मेरे भगवान समान है। मैं इसे भगवान के स्थान पर रखकर निरंतर पूजा करूंगा और जब गुरुजी तीर्थ से वापस आएंगे तब मैं उन्हें दे दूंगा। गुरुजी द्वारा दी गई पोटली को मैं खेतों में बो दूंगा। इस पोटली का मैं क्या करूं? चलो गाय को खिला देता हूं। गुरु द्वारा प्रदान की गई इस पोटली को मैं भोजन उपयोग करके आश्रम की सभी कार्यों में हाथ बटाऊंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतो मुक्षीयमामृताम्। गुरुजी द्वारा दी गई पोटली को मैं खेतों पर छिड़क देता। गुरु जी का तीर्थ यात्रा से आश्रम में आगमन। हरिओम 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 हरिओम। मेरे तीर्थ यात्रा से आने पर यहाँ बहुत सारा परिवर्तन दिख रहा है। शिष्यों, जी गुरुजी। यहाँ आओ। आयुष्मान भव पुत्रों, मेरे तीर्थ यात्रा में जाने के बाद आप लोगों का दिन मंगलमय कटा होगा। जी गुरुदेव। मेरे तीर्थ यात्रा जाने के बाद आप लोगों ने आश्रम की सेवा अच्छे से की होगी। जी गुरुदेव। मुझे काम ग्रहण करिए। धन्यवाद शिष्यों। गुरुजी आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अभी हमारी सेवा कुछ नहीं चाहिए, अभी हमें केवल विश्राम करना है। हरिओम। अभी आप लोग अपना कार्य करिए, उसके बाद फिर उपरांत मिलते हैं आपसे। कुछ समय के बाद विश्राम, आश्रम में विश्राम। हरिओम हरिओम। शिष्यों, यहाँ आओ। मैंने आप लोगों को गेहूं की पोटलियां प्रदान की थी। जी गुरुदेव। उसे मेरे समक्ष पेश किया जाए और बताया जाए आपने उसका क्या उपयोग किया। हरिओम। वाल्मीकि, जी गुरुजी। मेरे द्वारा प्रदान की गई गेहूं की पोटली को मेरे समक्ष पेश किया जाए। जी गुरुजी। अभिराज। हरिओम। श्री राम। हरिओम। गौतम, जी गुरुदेव। मेरे द्वारा प्रदान की गई गेहूं की पोटली को मेरे समक्ष पेश किया जाए। क्षमा कीजिए गुरुदेव। क्या हुआ? जो आपकी द्वारा दी गई पोटली को मैं खेतों में छिड़क दिया। अच्छा,
पर मेरे साथ आपको स्वयं चलना होगा। ठीक है, चलो। हरिओम हरिओम। गुरुजी, आपको लहराती हुई फसल दिख रही है? हाँ, यही आपके पोटली के बीज है, जिससे सबका भला हो और भोजन कर सके। हरिओम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और अच्छा। शिष्य बुद्ध, मेरे द्वारा प्रदान की गई गेहूं की पोटली को लाया जाए। क्षमा गुरुदेव, क्या हुआ? आपके द्वारा दी गई पोटली को मैं वापस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको गाय को खिला दिया। अच्छा, शिष्य सिद्ध, मेरे द्वारा प्रदान की गई गेहूं की पोटली को मेरे समक्ष पेश किया जाए। गुरुदेव, क्या हुआ आपको? जो पोटली आपने मुझे दी थी, मैं उसका भोज पदार्थ बनाकर खा लिया और आश्रम की सहायता की। अच्छा, तो आप लोगों की सभी की प्रतिक्रिया से यह निर्णय मिलता है कि आप लोगों का जो प्रतिनिधित्व है, हरिओम, आप लोगों का जो प्रतिनिधित्व है मेरे गौतम शिष्य को चुना जाता है, क्योंकि इसने गुरु ज्ञान को प्रकाशित किया है, गुरु के ज्ञान को फैलाया है। मेरे द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का इसने बुद्धिबद्ध तरीके से प्रयोग किया है। जैसे मैंने इसे एक पोटली गेहूं दिया, परंतु इसने उसका जनहित कल्याण में उपयोग करके एक पोटली से यह 10 पोटली में निर्माण किया है। यही गुरु की असली दक्षिणा है। ऐसा क्यों गुरुजी? गौतम को ही क्यों, मेरे को क्यों? हरिओम। बात यह है वाल्मीकि, मैंने गौतम के समान सभी को एक एक पोटली गेहूं दी थी ना, जी गुरुजी। परंतु आप लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। जैसा आपने उसे गुरु के द्वारा प्रदान की गई, उसे आपने पूजा स्थल में रखकर पूजा की, जिससे ना आपको कुछ फायदा हुआ और ना ही जनहित कल्याण। उसी प्रकार बुद्ध ने गाय को खिलाया, उसी प्रकार सिद्ध ने स्वतः खाकर आश्रम की सेवा की, इससे जनहित कल्याण नहीं हुआ। और मेरी शिक्षा में सदैव ही जन कल्याण की भावना को प्रदर्शित करता हूँ। तो मेरा यही निर्णय रहा कि गौतम ही आपका उत्तराधिकारी बनेगा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महामहेश है, गुरु ही महामहेश है, गुरु से अंतर पट खुले, गुरु से अंतर पट खुले, गुरु ही परमेश है। गुरु ही परमेश है। जिस प्रकार पारस पत्थर सिर्फ लोहे को ही सोना बनाता है, उसी परंतु एक गुरु ही है जो समस्त व्यक्तियों को, चाहे मिट्टी हो, चाहे कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, परंतु वह सभी को एक हीरे की तरह एक चमकीला बना देता है। धन्यवाद। हरिओम हरिओम।